फिजल आउट हो रही है पार्टी हर गुजरते दिन के साथ। कायम हूँ कि ये फसली बटेरों के ऊपर तश्कील पाई थी और वो फसली बटेरे जो ही देखा कि मौसम तब्दील हो रहा है वो उड़ उड़ के जा रहे हैं और हर रोज 9-10 बंदे उड़ारी मार रहे हैं करारदाद के लिए कि वो पेश सिर्फ एक करारदाद पेश कर दें या बयान दे दें। सिर्फ बयान देने के लिए तरले किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मुनासिब था कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको रिस्पॉन्ड करते और कोशिश की जानी चाहिए कि ये जितने झूठ बोले जा रहे हैं इनकी साथ के साथ वजाहत की जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान का मीडिया भी कर रहा है ये काम और पाकिस्तान की हुकूमत भी ये काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि अब इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप इससे आगे जाएं और उसका मंतकी नतीजा ये निकल रहा है कि फिजल आउट हो रही है पार्टी हर गुजरते दिन के साथ। आप देख रही हैं किस तरह उनके लोग उनका साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये पार्टी के बारे में मेरा पहले भी यही राय थी, मैं आज भी इसी राय के ऊपर कायम हूँ कि ये फसली बटेरों के ऊपर तश्कील पाई थी और वो फसली बटेरे जो ही देखा कि मौसम तब्दील हो रहा है वो उड़ उड़ के जा रहे हैं और हर रोज 9-10 बंदे उड़ारी मार रहे हैं। यूं लगता है जैसे कुछ अरसे के बाद मौसूफ जब जायजा लेंगे तो पता चलेगा कि वो अकेले खड़े हैं। वो इस अकेले होने का गिला तो ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आपने वो वीडियोस देखी। लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं मैं अकेला ही काफी। जी हाँ, वो अकेले काफी हैं। वो अगर सारे मिलके काफी नहीं हुए तो अकेले क्या काफी होंगे, उसको आप एक तरफ छोड़ दीजिए। लेकिन बुखारी साहब ये बयान तो देने में बड़ा अच्छा पावरफुल लगता है कि मैं अकेला ही काफी हूँ, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेडिक्ट करें आप पीटीआई का फ्यूचर इन इलेक्शंस के अंदर, क्या उनका रोल होगा, क्या वो एज अ पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ भी सकेंगे या नहीं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तवक्को हो चली थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मशवरा दिया था कि तहरीक इंसाफ और बाकी की जो पीडीएम की क़यादत है वो मिलके बैठ के इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला कर ले। वो जब पंजाब और केपीके के इलेक्शन की पिटीशन उनके सामने थी, मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ भी था संजीदगी के साथ, आपको मालूम है। लेकिन वहां से फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, हतमी तौर पर यह तय हो गया था कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। उनका अच्छा हमें इजाज़त दीजिए, हम जरा मौसूफ से जाके पूछ लें उनकी मर्जी क्या है। फिर उनकी क्या ठुकाई हुई वहां पर, वो तो मेरे ख्याल से यहाँ शायद बयान से बाहर है, क्योंकि वो जिस जबान में गुफ्तगू करते हैं वो भी मेरे ख्याल से लोगों से ढकी छुपी नहीं है। और यहां तक कि खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि हम मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। तो अब जो है सूरत हाल वो बहुत रेडिकली चेंज हुई है। अब तो हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। और आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो आज साफ कह दिया है कि ना पीडीएम ने आपसे कभी मुज़ाकरात किए हैं, वो आपके मुज़ाकरात हुकूमत से हो रहे थे, और ना हम आपके साथ करेंगे, ना ही हम आपको इस काबिल अब समझते हैं कि आपसे बैठ के बात की जाए। क्योंकि जब ये सब कुछ किया जा रहा था उस वक्त तक आप कहते थे इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। पूरे 4-5 साल का अरसा गुजर गया ना यही तकरार करते हुए, और अब आपने देख लिया कि अब सूरत हाल जो है, मेरे ख्याल से मुज़ाकरात का जो मौका था वो हाथ से निकल गया है। और अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करना चाहती है। जो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान है वो ये है कि जी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। अच्छा। या तो हम जल्दी से इलेक्शन करा के या उसके ड्यू डेट पे इलेक्शन करा के मुल्क में एक गदर और मचवा लें, और या जो हमारी तबाहशुदा मईशत है उसको प्रायोरिटी दे के पहले उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। बात में उनकी लॉजिक है, नॉट दैट कि हम ये कह रहे हैं कि आप इसकी जो ड्यू डेट है उससे आगे ले जाए इलेक्शन की तारीख, ये हम कभी नहीं कह सकते। लेकिन जो मईशत ठीक करने की बात उन्होंने की है, ज़रा थोड़ा सा अगर हम रिकॉल कर लें कि ये मईशत ये इस नहज को पहुंची क्यों है, तो ये बयान करना बहुत ज़रूरी है कि पीटीआई के जो चीफ साहब थे उन्होंने IMF से 2 मुआहदे किए, दोनों ही मुआहदों को तोड़ा। लिहाजा जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी थी उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान उठ गए। सही। उसके बाद आपने ये किया कि जाते जाते आप तेल की कीमतें भी कम कर गए, और बकौल जो माहिरीन है इकॉनमी के, इक्तिसादियात के, वो कहते हैं कि ये एक तरह से सुरंगें, बारूदी सुरंगें बिछाने के मुतरादिफ था। आपको पता है कि इससे पहले बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। तो ये एक और यानी जुल्म जाते जाते पाकिस्तान के साथ वो कर गए। अपने ज़राए से मईशत को ठीक करने के इम्कानात नहीं है।
अच्छा, क्योंकि हमारे वसाइल ऐसे नहीं है कि हम 25 अरब डॉलर जो है वो इकट्ठे कर सकें ताकि हम वो कर्जाजात वापस कर सकें जो हमें अगले साल करने हैं। देयरफॉर नहीं तो बुखारी साहब अभी जो IMF के साथ मुज़ाकरात रुके हैं उसको एक ब्रेक ही कहा जा सकता है, वो इसलिए रोके गए कि जब नई हुकूमत आएगी तो फिर वो करेगी मुज़ाकरात, तो फिर उसके लिए तो एक नई हुकूमत पाना तो जरूरी है अभी ना? साइट में नहीं है। अच्छा, अभी तो 2-3 महीने से हुकूमत के पास है। ठीक है, फिर तय होना है कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैंने आपको अच्छा, अभी तय होना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान मैंने जानबूझ के मेंशन किया आपको, क्योंकि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, हम इलेक्शन लड़ा के मजीद हंगामा खेजी करवा लें या हम मईशत ठीक कर लें। मईशत ठीक करने के लिए मैंने बता दिया कि हमारे पास अपने ज़राए तो नहीं है। मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार साहब इस एक पॉइंट पे मुत्तफिक है अच्छा, कि हम अपने ज़राए से मईशत ठीक नहीं कर सकते। नहीं, दो ही रास्ते मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का तो अब चूंकि खान साहब के पास वो पावर शायद मौजूद नहीं है, तो शायद अगर आगे इलेक्शन डिले होते भी हैं मजीद तो वो वाला रिएक्शन तो नहीं, बाकी लोग मुत्तफिक हैं इससे, मुस्लिम लीग नून मुत्तफिक है, पीपल्स पार्टी मुत्तफिक है कि इलेक्शंस को और डिले किया जाए, या फिर मौलाना साहब जैसा सजेस्ट कर रहे हैं? बज़ाहिर तो कोई ये नहीं कह रहा। अच्छा, ना हुकूमत ये कह रही है, ना हुकूमत से मुंसलिक दूसरे लोग ये कह रहे हैं। ये तो मैंने इनका बयान, चूंकि आज का ताज़ा बयान था इसलिए उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझा है। लेकिन हुकूमत के पास इलेक्शन को मुलतवी करने के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये एक्सटेंड हो सकती है 6 महीने के लिए। हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट की मुद्दत 6 महीने बढ़ा सकती है। सही, एमरजेंसी नाफज हो सकती है, बेपनाह चॉइसेस हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन ड्यू डेट्स पर नहीं कराएंगे। अच्छा, लेकिन मईशत भी इस इलेक्शन के साथ जुड़ी खड़ी है ठीक है, कि अगर मईशत इससे भी ज्यादा दगरगुम सूरत हाल में जाती है तो हम खड़े कहाँ होंगे। हमारे लिए ये जो बजट बनाना है जिसके बारे में कहा जा रहा है, इसाक डार साहब ने भी दावा किया है कि ये अवाम दोस्त होगा, कैसे बनाएंगे हम अवाम दोस्त बजट? ये बड़े सवालिया निशान बहुत है। चैलेंजिंग और बजट मैं है इस आपको ये बार। बताऊं कि इस हुकूमत की फेट का दारोमदार इस बजट पर है। सही, अगर ये बजट लोगों के लिए और ज्यादा तकलीफ का बायस बना तो फिर अल्लाह खैर करे। भाई साहब रिलीफ कहाँ से दिया जाएगा? बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार बजट देना है। देखिए, 2 ही रास्ते हैं। एक ये कि IMF से हमारा मुआहदा हो जाए, जिसके अब इस वाले बजट से प्रोग्राम पहले तो के नहीं हो रहा। इम्कानात खत्म है। लिहाजा इसाक डार साहब ने भी कहा कि अब हम अगला प्रोग्राम के लिए बजट के बाद इनकी तरफ देखेंगे। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट कोई मुआहदा नहीं कर सकती किसी इंटरनेशनल मालियाती अदारे से, They don't have authority, लिहाजा yeah. इट हैज टू बी द गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि अगर इस IMF से मुआहदा होना भी है तो वो कोई जल्दी में उसका कोई मंजरनामा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सही। उसमें भी देर लगेगी। हाउएवर ये दोनों चीजें अपनी जगह हैं। इलेक्शन का इनकाद होना चाहिए, आइन का तकाजा है। सही। मईशत ठीक होनी चाहिए। मुझे बताइए, खाली खुली इलेक्शन करा के आप क्या करेंगे अगर आपके लोग रुल जाएं, अगर आपकी इकोनॉमी जो है खुदा ना खास्ता जमीन बोस हो जाए, तो ऐसे इलेक्शन का फायदा बिल्कुल, बताएंगे। इकोनॉमी